देखिए सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को जरा अरे लेते हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स 144, इसको मैंने लिखा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स माइनस 24 लिख लें आगे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन दोनों से प्रोसीजर तो सेम होगा, एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो जरा एडिंग 1 एंड 4 की कंडीशन यूज करें, ठीक है। ये हम इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड यूज कर रहे हैं। बी स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड आउट, ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली जो आंसर है वो 120 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अगर 2a स्क्वायर 120 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ से a स्क्वायर को पहले आइसोलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2a स्क्वायर अगर 120 के इक्वल है तो a स्क्वायर की वैल्यू 120 अपॉन 2 के इक्वल होगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर a स्क्वायर को सेपरेट करते हैं तो आंसर 60 के इक्वल आ रहा है। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे दोनों साइड पे हमें स्क्वायर रूट लेना चाहिए, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 60, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 60 को हम पहले रफ वर्क में यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 30 जा 60, 2 15 जा 30 एंड 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, ठीक है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना तो देख सकते हैं कि a इक्वल्स स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल्ड आउट, और यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 को 2 स्क्वायर की फॉर्म में स्प्लिट कर दें और फिर आप यहाँ से a की वैल्यू निकालें, ठीक है। जब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल रही है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 3 15, ठीक है। तो ये हमें a की वैल्यू यहाँ पे मिल गया। अब अगर a की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया ना तो साथ हम प्लस माइनस साइन भी लगाएंगे। प्लस माइनस साइन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जब स्क्वायर रूट अपीयर होता है एक साइड पे वेरिएबल हो तो हम हमेशा कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद प्लस माइनस साइन हमेशा लगाते होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर a की वैल्यू निकाल लिया ना तो पुट a इक्वल्स प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 इन एनी इक्वेशन। पहले चेक कर लेते हैं कौन सी इक्वेशन में हमें पुट करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं 4 में पुट कर लेते हैं। 4 इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स माइनस 24। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स माइनस 24 में a की जगह प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 पुट करते हैं, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स माइनस 24। अब देखिए 4 इंटू 15 आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स माइनस 24। 15 4 जा 60, 60 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स माइनस 24, ठीक है। तो यहाँ से बी स्क्वायर को अगर आइसोलेट करते हैं ना तो 60 प्लस 24 आंसर आ रहा है, ठीक है। 60 प्लस 24 को सिंप्लीफाई करें तो आंसर विल बी 84। तो बी स्क्वायर की वैल्यू 84 आ रही है, ठीक है। अब आप अगेन देखें कि हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे b स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना चाहिए, ठीक है। तो अब जरा स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। 84 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आप बेशक लिख दें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक। अब जरा 84 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 42 जा 2 21 जा एंड 2 से सॉल्व नहीं होगा। 3 7 जा 21 7 1 जा 7। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करें। 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 इक्वल्स बी आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल्ड आउट। अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज सिंप्लीफाई हो रही हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 है इक्वल्स बी, ठीक है। तो b को अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21 आ रहा है, ठीक है। और इसको आपने प्रॉपर हाईलाइट कर देना, ठीक है। अगर आपको स्टार्ट में याद हो तो यूनिट्स गिवन था, ठीक है ना, क्वेश्चन के साथ। तो आप बेशक यहाँ पे साथ साथ लिख लें कि ये यूनिट्स के इक्वल है, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू आ रही है उसके साथ आप यूनिट्स मेंशन कर दें। अब देखिए a और b की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली है, बट हमें h की वैल्यू अभी भी फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कोई सी भी इक्वेशन लेते हैं हम, जैसे 3 लेते हैं, ठीक है। तो 3 इक्वेशन ही कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं फ्रॉम 3, ठीक है। 3 किसके इक्वल था? b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल्स 49, ठीक है। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इक्वल्स 49 है। तो इसी वैल्यू को b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए b का आंसर क्या आ रहा था? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 को यहाँ रिप्लेस करें। रिप्लेस करने के बाद अगेन हम h को आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो h स्क्वायर को आइसोलेट करें। 2 2 जा 4 4 इंटू 21 माइनस
49 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा एच स्क्वायर को देखें, 84 माइनस 49 आ रहा है, ठीक है। जरा दोनों को माइनस करें, 84 माइनस 49 को, जो आंसर हमारे पास आ रहा है इट इज बेसिकली 35, ठीक है। यहाँ पे एच स्क्वायर आ रहा है, बट आपने एच की वैल्यू निकालनी है। अगर एच की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड पर जरा स्क्वायर रूट अप्लाई करें। स्क्वायर रूट अप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर equals square root of 35 आ रहा है। square root will be cancelled out, but you will take plus minus sign here। अब 35 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो बेसिकली जो आंसर है वो प्राइम फैक्टर्स नहीं ही आ रहे होंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, इसका मतलब है मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इस आंसर के साथ भी यहाँ लिख लें यूनिट्स में आंसर आ रहा है, ठीक है। हेंस लास्ट में हम लिख देते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15 और साथ यहाँ माइनस है, ठीक है। और बी की वैल्यू जो है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 की इक्वल है, और साथ ही हम यूनिट्स मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और जो एज की वैल्यू आ रही है वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 35 यूनिट्स के इक्वल आ रही है, ठीक है। लेकिन हमें पता है लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। अगर लेंथ नेगेटिव है तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें, ठीक है। इग्नोर नेगेटिव साइन हेयर, जरा इग्नोर करें नेगेटिव साइन को, तो एट द एंड ए की वैल्यू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 और साथ 2 आ रहा है, ठीक है। और साथ हम यहाँ पे यूनिट्स लिख देते हैं, और बी की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 यूनिट्स आ रही है, और सी की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 35 के इक्वल आ रही है, ठीक है। और रीजन मेंशन कर दीजिएगा, एज लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव हेंस वी विल इग्नोर नेगेटिव साइन है, ठीक है। ये सारे आंसर्स आ रहे थे। अब देखिए हम ओरिजिनल इक्वेशन लेते हैं और वेरीफाई भी कर लेते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है, एक को वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं, ठीक है। ये देखिए ये वाली टोटल लेंथ 13 थी, नो सॉरी 12, ठीक है। ये वाली लेंथ 12 थी, 5 प्लस 7 इज 12, और ये b के इक्वल था, ये a के इक्वल था। अब हम 12 स्क्वायर को जरा चेक कर लेते हैं कि क्या वो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के इक्वल है या नहीं, ठीक है। अगर पिथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहे हैं ना, तो बेसिकली ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो b स्क्वायर क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 का होल स्क्वायर है, और a स्क्वायर क्या है, 2 स्क्वायर रूट 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट 15 होल स्क्वायर इज 60 एंड 2 स्क्वायर रूट 21 इज बेसिकली 84 इक्वल्स 144। अब आप एड अप करके देखें तो 84 प्लस 60 जो आंसर आ रहा है वो 144 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो कंडीशन है वो पाइथागोरस थ्योरम को बेसिकली वेरीफाई कर रही है। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर रही है तो इट मीन्स जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है।